पक्षीपुर नाम के एक जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। कबूतर और मिठू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, बहुत दिन बीत गए, हम कहीं भी घूमने नहीं गए। क्यों ना आज झरने पर सैर करने जाएं। हम वहाँ झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर आप कौवे और कौवी को भी जाकर बता दें, मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, हम सब वहाँ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। ऐसे मिट्ठू और कबूतर कौवों की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। फिर थोड़ी ही देर में सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। चिड़िया भी अपनी खिचड़ी वाली देगची लेकर आ जाती है और वो सब झरने की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया, इस देगची में क्या है? ये मैं आपको झरने पर जाकर ही बताऊंगी। पता चल गया, मुझे पता चल गया, इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। मिठू तो सबसे आगे आगे था। वो सब बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में वो सब झरने पर पहुंच जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। चिड़िया खिचड़ी वाली देगची एक पेड़ के नीचे रख देती है और झरने में जाकर नहाने लगती है। मिठू, तोता और कबूतर एक दूसरे पर पानी गिरा गिरा कर खेल रहे थे। मिठू भैया, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं चोट ना लगवा लेना। चिड़िया, मैं तो पानी में तैर भी सकता हूँ। ऐसे मिठू चिड़िया को पानी में तैर कर दिखाता है। गोरी कौवी आहिस्ता से कालू के कान में कहती है, कालू, चलो देखें चिड़िया के बर्तन में क्या है, बहुत खुशबू आ रही है। आहिस्ता से गोरी और कालू पेड़ के पास जाकर चिड़िया की देगची से खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। अचानक तोते की नजर उन पर जाती है। चोर चोर, वो देखो, कौवे खिचड़ी खा गए। वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, ये मैं खाने के लिए ही तो लाई हूँ, सब मिलकर खाएंगे, ऐसे चोरी ना किया करो। मैं तो चेक कर रही थी कि खिचड़ी स्वादिष्ट भी है या ऐसे ही है। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गर्मियों के मौसम का तो कुछ पता नहीं होता कि कब बदल जाए। ऐसा ही होता है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो काली घटाएं बरसात शुरू करती हैं। बारिश बहुत तेज है और हवा भी। चलो हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वो सामने पुरानी गुफा है, हम सब उस गुफा में चले जाते हैं। सबको कौवे की बात अच्छी लगती है और वो सब उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर अचानक एक आवाज आती है और एक पत्थर बारिश के पानी से सरकता हुआ गुफा के मुंह पर आ गिरता है और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। ये क्या हुआ दोस्तों? हम सब यहाँ फंस गए हैं, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो यहाँ सैर करने आए थे, क्या पता था कि मुसीबत में फंस जाएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि बहुत सालों पहले कुछ यात्री थे, वो ऐसी ही गुफा में फंस गए थे। फिर उन सब ने अपनी अपनी नेकियां याद की थी और वो पत्थर गार के मुंह से हट गया था। आप सब भी अपनी अपनी नेकियां याद करो, हो सकता है हमारी नेकियां सुनकर ये पत्थर भी हट जाए और गुफा का मुंह खुल जाए। फिर चिड़िया कहती है, एक बार मैं भोजन लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक भूखी फाखा थी। मैंने अपना भोजन उस फाखा को दे दिया और खुद भूखी ही सो गई। चिड़िया ने ये बात की ही थी कि वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर तोता कहता है, एक बार मैंने चील से एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर चील का मुकाबला किया। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरकता है, मगर अभी इतनी जगह ना थी कि वो बाहर निकल सकें। ऐसे वो सब अपनी अपनी नेकी सुनाते हैं और फिर बारी आ रही है कौवों की।
उन्होंने तो कोई नेकी की ही ना थी। वो बहुत देर तक सोचते हैं और फिर कौवा कहता है, दोस्तों, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी ये है कि मैंने गोरी कवि से शादी की, क्योंकि ये हर समय मुझसे लड़ती रहती है और मैं फिर भी इसके साथ गुजारा करता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और वो पत्थर पूरी तरह हट जाता है। ऐसे सब पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के बाहर बैठे दाना खा रहे थे कि वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। चिड़िया, आमों का मौसम है और तुम बैठी सूखा दाना खा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खिलाती हूँ। मैं नहीं खाती चोरी के आम। जिस दिन तुम पकड़ी गई तो मिठू राजा आपको रस्सियों से बांधकर मारेंगे। मैं पुरानी चोरनी हूँ, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती मैं। चल भी जग्गू, ये खाएं सूखा दाना। हम तो चले मिठू राजा के बाग से आम खाने। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू चोरी आम खाने चले जाते हैं। बाग में कोई भी नहीं था। गोरी और जग्गू अपना काम शुरू करते हैं। वो आम तोड़ तोड़ कर एक टोकरी भर लेते हैं। मम्मा, आज हमने पेड़ ही खाली कर दिया है। अगर मिठू राजा को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे। जग्गू, चलो जल्दी से घर जाकर आम खाते हैं और पकड़ी जाएगी चिड़िया। मम्मा, वो कैसे? ये मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर गोरी और जग्गू आम लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी और उसका बेटा मजे मजे से चोरी के आम खाते हैं। मम्मा, आप बताएं भी कि चिड़िया आंटी कैसे पकड़ी जाएगी? जब रात होगी तो हम आमों की गुठलियाँ और छिलके चिड़िया के घर के बाहर फेंक आएंगे और ऐसे चिड़िया पकड़ी जाएगी। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। रात को छिलके और गुठलियाँ उठाकर चिड़िया के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे रोज जब मिठू राजा सुबह सवेरे अपने आमों के बाग में आता है तो एक पेड़ पर कोई भी आम ना देखकर वो गुस्से में आ जाता है। संतरी, इस आम के पेड़ के आम कहाँ गए? जो भी चोर है उसे जल्दी पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर मिठू राजा के संतरी जंगल में जाते हैं। सामने ही उन्हें चिड़िया के घर के बाहर आमों के छिलके और गुठलियाँ दिखाई देती हैं। मिल गया, चोर मिल गया। ये घर किसका है? बाहर आओ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। मिठू राजा के बाग से आम चोरी करती हो? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये छिलके और गुठलियाँ सब बता रहे हैं। फिर संतरी चिड़िया और उसके बेटे को पकड़कर मिठू राजा के पास ले जाते हैं। चिड़िया, तुम भी चोरी करने लगी हो? तुम्हारे घर के बाहर मेरे आमों के छिलके कहाँ से आए? राजा जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपके आम गोरी कौवी चोरी करती है। मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं असल चोर को आपके सामने ला सकूं। छोटी चिड़िया, ठीक है। अगर तुम एक दिन तक चोर ना पकड़ सकी तो फिर तुम्हें चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सीधी गोरी कौवी के पास जाती है और जाकर उसे कहती है, गोरी, मैंने कभी मिठू राजा के आम नहीं चुराए, मगर आज मिठू राजा ने मुझ पर शक किया। इससे तो अच्छा था कि मैं भी मिठू राजा के आम चुरा लेती। क्या तुम भी अब मेरे साथ आम चोरी करने जाओगी? हाँ गोरी, मगर हम रात को जाएंगे और राजा जी के बाग से सारे ही आम तोड़ लेंगे। मुझे चोर पार्टनर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात को चिड़िया और गोरी मिठू राजा के बाग में जाती हैं। ओहो गोरी, मैं भूल ही गई। मैं तो अपनी टोकरी घर ही भूल गई। मैं जल्दी से अपनी टोकरी लेकर आती हूँ। तुम जाओ और टोकरी ले आओ, तब तक मैं ही आम तोड़ती हूँ।
फिर चिड़िया सीधी मिट्ठू राजा के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि गौरी आपके बाग में आम तोड़ रही है। संतरी, अगर चिड़िया सच बोल रही है तो जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। फिर संतरी बाग में जाते हैं और वहाँ गौरी आम तोड़ रही थी। संतरी गौरी को पकड़कर मिट्ठू राजा के पास ले आते हैं। मुझे माफ कर दो राजा जी, अब मैं कभी भी आम नहीं तोड़ूंगी। राजा जी, यही है वो चोरनी जो हर रोज आपके आम तोड़ती है और छिलके मेरे घर के बाहर फेंक कर आती है। फिर मिट्ठू राजा गौरी कवि को सजा देता है और उससे सारे बाग के पेड़ों को पानी देने का कहता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।